जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का भारतीय ज्ञान IQ जीके में। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम लूसेंट बुक से टॉप 201 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें 50 हिस्ट्री के होंगे, 50 ज्योग्राफी के, 50 पॉलिटी के और 50 साइंस के, जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप सेशन को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखेंगे 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैगस्थनीज ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? अरबों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बेहोल लोधी। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? चिश्ती सूफी सिलसिले को। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मुंबई शहर में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था?
मेरठ से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थीं एनी बेसेंट। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. कृपलानी। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष। यहाँ से अगारी भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह की। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल ग्रह। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, भूमध्य रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 30 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 30 अंश का। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है विक्टोरिया झील। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बेकाल झील। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अटलांटिका महाद्वीप को। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस देश के। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? 9 से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? सिक्किम राज्य की। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है?
8850 मीटर। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? कोसी नदी को। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी नदी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ठहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है? हीराकुंड बांध। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश राज्य। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? झारखंड राज्य में। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? कोलकाता शहर में। यहाँ से अगारी भारत के संविधान से टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? जनता में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है?
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा राज्य में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को।
युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। यहाँ से अगाड़ी साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन और देखेंगे। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस में। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाटेज के। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है इथेनॉल। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है DNA। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 5। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में।
मानव शरीर में वसा जमा होती है। वसा ऊतक में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।